हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान विद अनुराधा मैम पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2021 के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है बीज आर कैप्टन। बीज का मतलब आपको पता ही होगा, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खियों को कहाँ रखा जाता है? बीज आर कैप्टन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बीज आर कैप्टन, फर्स्ट ऑप्शन है अ नर्सरी, सेकंड ऑप्शन है अ पेंट्री, थर्ड ऑप्शन है एन एपियरी एंड फोर्थ ऑप्शन है एन एक्वेरियम। तो आप बताइए कि बीज को रखा कहाँ जाता है? मधुमक्खियों के रखने वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे। ठीक है, तो मधुमक्खियों को हम कहाँ रखते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और भी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है और नर्सरी, अ पेंट्री एंड एक्वेरियम, यहाँ पर क्या क्या रखा जाता है इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो पहला आपको बताया गया है कि मधुमक्खियों को रखने वाले स्थान को हम एन एपियरी बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है एन एपियरी इज अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, रखा जाता है, उसको हम एन एपियरी बोलते हैं। नाम याद रखिएगा। नर्सरी, नर्सरी किसको बोलते हैं? जहाँ पर पेड़ पौधों को रखने का, जहाँ पर पेड़ पौधों का ध्यान रखा जाता है। और जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए नर्सरी, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना नर्सरी में एडमिशन, तो ये भी होगा। देखिए, अ प्लेस वर यंग चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ। ठीक है, जहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है। ये और वेयर प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है, उसे हम नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी, ठीक है, पेड़ पौधे के लिए और बच्चों के लिए दोनों वर्ड नर्सरी ही यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसी तरीके का है। ठीक है, अब पेंट्री, पेंट्री का मतलब क्या होता है? रसोई भंडार, हिंदी में इसको बोलते हैं रसोई भंडार। ठीक है, अ स्टोरेज प्लेस फॉर फूड आइटम इन अ हाउस। ठीक है, रसोई भंडार के लिए, अनाज मसालों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। और आपको ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लेन कर ही दिया गया है। एक्वेरियम आप जानते हैं, एक्वेरियम क्या है? मछलियों को रखने वाला स्थान एक्वेरियम होता है। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, a tank or place where fish and other aquatic animal are kept। ठीक है, तो आप ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, बीज आर केप्ट इन एन एपियरी। ठीक है, और ये अदर ऑप्शन को भी हम बता दिए आपको। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर है 2, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी टेट में PYQ ही पूछा जाता है। लास्ट एग्ज़ाम में 2017 का एज इट इज़ पेपर दे दिया था, तो आप ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द ईडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स। मुहावरा दिया हुआ है। ठीक है, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? द ईडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू बी सिक, टू बी सिक। सेकंड ऑप्शन है टू बी जेलस, थर्ड ऑप्शन है टू बी एंग्री, फोर्थ ऑप्शन है टू बी ब्लाइंड। तो आपको इसका मतलब क्या होगा ये बताना है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, द ईडियम ग्रीन आइज मीन्स क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का क्या मतलब होता है? जेलिसी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है जेलिसी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। पहले तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है टू बी जीलेस।
ठीक है। द इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीनिंग जेलेसी, इट डिस्क्राइब अ फीलिंग ऑफ एनवी व्हेन यू वांट व्हाट समवन एल्स हैज। ठीक है, तो आप मीनिंग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बिन रॉन्गली यूज्ड। तो इसमें आपको बताना है कि किस सेंटेंस में आर्टिकल रॉन्गली यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 12 इंचेस मेक अ फूट। सेकेंड ऑप्शन दिया है ही इज़ अ एम ए। थर्ड ऑप्शन दिया अ प्यूपल शुड ओबे हिज टीचर्स। और फोर्थ ऑप्शन दिया ही इज़ अ यूरोपियन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा सेंटेंस है जहाँ पर आर्टिकल रॉन्गली यूज हुआ है। तो हम यहाँ पर सारे सेंटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, ही आर्टिकल क्या होता है, ए एन द का यूज। ठीक है, तो आर्टिकल किस सेंटेंस में रॉन्ग यूज हुआ है, ही इज अ। अभी आप वॉवेल पढ़े हुए हैं, वॉवेल में क्या बताया गया है कि ए ई आई ओ यू जहाँ पर आए वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन दिया है, ई दिया है, तो फिर हम ई का क्यों यूज किए हैं। तो ये सही है कि गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान देते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है, यूरोपियन, य आ रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है, यूरोपियन। क्या ही इज अ, ए का यूज हुआ है, एन नहीं यूज हुआ है। ठीक है, आपको ये सेंटेंस बताया गया है कि वॉवेल के पहले एन का यूज करते हैं, और ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए यूज हुआ है क्योंकि इसका साउंड डिफरेंट है, साउंड यहाँ पर य आ रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। 12 इंचेस मेक अ फुट, ये भी करेक्ट है। अ प्यूपल, ये भी करेक्ट है। और ये वाला जो सेकंड वाला सेंटेंस है, ही इज अ एम ए। देखिए एम ए को हम कैसे लिखेंगे, एम ऐसे लिखेंगे ना, एम। तो यहाँ पर वर्ड क्या, वॉवेल क्या यूज हुआ है, सॉरी, यहाँ पर यूज हुआ है, ए यूज हुआ है। ठीक है, ए नहीं होगा, यहाँ पर एन होगा, एन एम ए होगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर है ही, सेकंड वाला रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कि वी यूज एन बिफोर अ वॉवेल साउंड। ठीक है, एन यूज करते हैं वॉवेल साउंड पे। अब एम ए इज प्रोनाउंस्ड एम ए। ठीक है, एम ए विच स्टार्ट विद अ वॉवेल साउंड ई, सो इट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर प्रोनाउंस प्रोनाउंसिएशन हम क्या कर रहे हैं, एम ए कर रहे हैं, तो ई के पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, एन का यूज होना चाहिए। यूज क्या हुआ है, ए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल सा था। आपको आर्टिकल जब डिटेल क्लास पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बिन रॉन्गली यूज्ड। तो ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग क्या हो रहा है, एम ए, तो यहाँ पर एन एम ए होना चाहिए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ रहे हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, दो भी आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सिमिली का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाइफ इज अ ड्रीम। सेकेंड ऑप्शन दिया है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। थर्ड ऑप्शन दिया है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। थर्ड ऑप्शन दिया है अ लाई हैज नो लेग। तो आपको बताना है कि इसमें उपमा अलंकार का एग्जाम्पल कौन है, कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। और सिमिली
क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस सिमिली है, ठीक है? तो इसमें कौन सा होगा, आप थोड़ा सा सोचिए। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, यहाँ पर एज वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए ये सिमिली है। अब सिमिली क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सिमिली होता क्या है। ठीक है, सिमिली को हम हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं। ठीक है, अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो सिमिली क्या है? सिमिली is a comparison between two objects of different kind which have at least one point in common. The word as, like और so are used for comparison. देखिए, सिमिली में पहले तो आप सबसे पहला आपका यही ट्रिक है कि सिमिली वाले एग्जाम्पल में हमेशा एज, लाइक या सो यूज होता है। तो अभी हम जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, आई वॉन्डर्ड लोनली एज, तो यहाँ पर एज का यूज हुआ है। ठीक है, तो सिमिली में एज, लाइक और सो का यूज होता है। अब सिमिली में क्या होता है? सिमिली में कंपैरिजन होता है। इस सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है, यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। ठीक है, उपमा अलंकार दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। तो इसमें क्या होता है? तुलना किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल देखिए, सी इज एज ब्रेव एज लॉयन। तो यहाँ पर क्या किया गया? सी, सी का मतलब लड़की। ठीक है, अगर ही होता तो लड़का होता, सी है तो लड़की है। यहाँ पर लड़की को लायन से कंपेयर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एज यूज हुआ है ना, देखिएगा सिमिली में एज, लाइक, सो यूज होता है। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, सी इज एज ब्रेव एज लायन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, ही रन्स लाइक द विंड। और यहाँ पर भी कंपेयर किया गया, यहाँ सॉरी सी ने ही है, ही रन लाइक द विंड। तो यहाँ पर विंड से कंपेयर किया गया है। ठीक है, लाइक, ठीक है, विंड से कंपेयर किया गया है। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, और ये भी सिमिली है क्योंकि एज यूज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक याद रखिएगा, सिमिली में एज, लाइक, सो यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है सिमिली का? लाइफ इज अ ड्रीम। ये नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पर सिमिली के बारे में दिया था, तो सिमिली हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है, बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है, द कमिटी वर ऑन वेयर वन ऑन दिस पॉइंट। ये भी एरर है। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही है। ठीक है, इंग्लिश में कुछ ऐसा होता है ना, जैसे हम हिंदी में कोई सेंटेंस देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये रॉन्ग है, ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है, हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो पता चल जाता है। यहाँ पर वैसे ये ट्रिक नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि हम सेंटेंस को देख के पता चल जाता है कि ये सेंटेंस सही है कि नहीं, पढ़ के। जैसे हिंदी में कोई मात्रा लिखना होता है, मात्रा मतलब हम लोग देख लिखते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये वाला मात्रा नहीं होगा, तो ऐसे इंग्लिश में भी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यहाँ पर, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा नाउन। ठीक है, तब आप उसमें देखिएगा। अभी ये 2021 का PYQ है। ठीक है, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब इतना ही क्वेश्चन आज के सेशन में है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यूपी टेट के लिए ध्यान रखिएगा कि इस एग्ज़ामिनेशन में PYQ ही आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।